अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जैसा कि हमने प्लांट्स में देखा था कि प्लांट्स में मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह एनिमल्स में भी मुख्तलिफ मेथड हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते रहते हैं। अगर हम देखें एक्सक्रीशन, तो ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है। अगर तो वो पानी में रह रहा है यानी कि फ्रेश वाटर में है और इसके इर्द गिर्द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी से ज़्यादा वाटर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लड ना हो जाए विद वाटर। इसी तरह अगर उसके अपोजिट इन्वायरमेंट हम देखें तो वो होगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि जिसमें साल्ट ज़्यादा है। और अगर इस तरह के इन्वायरमेंट में कोई एनिमल रह रहा है तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि वो वाटर को रिलीज़ करे, बल्कि मेन प्रॉब्लम होगी कि वो अपनी बॉडी से साल्ट को रिलीज़ करे कि बाहर जो कंसंट्रेशन है साल्ट की उसके बराबर रह सके। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम होगी। इसी तरह एनिमल्स में ये तो साल्ट और वाटर हो गए, यानी कि उन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो अपनी बॉडी में आइसोटोनिक इन्वायरमेंट नहीं कर सकते इन्वायरमेंट के साथ। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल हों या एक्वेटिक, उन्होंने अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिलीज़ करना लाजमी होता है, क्योंकि वो उनका मेजर कंपोनेंट है वेस्ट। अगर हम देखें, एक डेफिनेशन आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, डीएमिनेशन, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, मेनली जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को कट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अमीनो एसिड का फार्मूला दिखाया गया है, एक साइड पे अमीनो ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो जब इसकी कैटाबॉलिज्म होती है तो जो अमीनो ग्रुप होता है वो रिलीज़ हो जाता है बॉडी में। तो इस अमीनो ग्रुप का डीअटैच होना या फिर रिलीज़ होना फ्राम अमीनो एसिड इज़ नोन एज डीएमिनेशन। अब ये जो अमीनो ग्रुप रिलीज़ हुआ है ये बॉडी के लिए टॉक्सिक, बॉडी में ये अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, इसलिए इसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एनिमल्स अपनी बॉडी से अमीनो ग्रुप के अलावा जो मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं उनमें सबसे मेन है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अमीनो ग्रुप के मिलने से ही बनते हैं। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल साथ अटैच होते हैं, लेकिन मेजर वही होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन उनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एनिमल्स लोअर क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनको बॉडी से रिलीज़ करते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, क्रिटीन है, क्रिटिनिन है, अमीनो एसिड है, प्यूरिन्स हैं, पायरिमिडीन्स हैं। अब इन सब का आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये किस से बनते हैं, किस तरह बनते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद देखें तो हाइपोजेंथीन, जेंथीन, एलेंटाइन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, यानी कि इस तरह के बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते रहते हैं और बॉडी से। एक्सक्रीशन के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है और उससे रिलेट भी करता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि एनिमल जो किस तरह का वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कर रहा है। इस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट, यानी कि जिस हैबिटेट में वो एनिमल रह रहा है उसके मुतालिक ही उससे मिलता जुलता वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज़ होगा। वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम अमोनिया की बात करें कि बॉडी में जैसे ही मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ अमोनिया बना, हम चाहते हैं कि अमोनिया को बॉडी से रिलीज़ कर दें, लेकिन इसमें एक डिफ़िकल्टी है कि अमोनिया 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए या फिर 1 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करने के लिए हमें 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर है, यानी कि ½ लीटर वाटर बॉडी से रिलीज़ हो तो 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ होगा, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वो इतना वाटर अपनी बॉडी से लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादातर जो अमोनिया डायरेक्ट रिलीज़ होता है बॉडी से वो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जैसा कि फ़िशेज़ हैं। अमोनिया के बाद दूसरा नंबर आता है यूरिया का।
अब अमोनिया जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बनता है, तो जैसा कि ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो उनमें जो लिवर होता है वो क्या करता है, एक यूरिया साइकिल होता है उसमें, जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। जब यूरिया बन जाता है तो उसके लिए अमोनिया की निस्बत सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर होता है 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करने के लिए। इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल इसको टॉलरेट कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो यूरिया को ही बॉडी से रिलीज़ करते हैं। लेकिन एक और ग्रुप है एनिमल्स का जिनकी बॉडी में बहुत कम वाटर होता है, और वो 50 मिलीलीटर वाटर भी अपनी बॉडी से रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। उनमें आ जाते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स, क्योंकि उनका वेट भी कम होता है और उनकी बॉडी में इतना वाटर स्टोर भी नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, इस यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम नाइट्रोजन यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर होता है। तो इतना वाटर बॉडी से रिलीज़ करना पॉसिबल है, इसलिए वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से रिलीज़ करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, 3 तरह के एनिमल्स, एक फ़िश है, एक एलिफेंट है और एक बर्ड है। यानी कि फ़िश एक्वेटिक है तो वो अमोनिया रिलीज़ करेगी, एलिफेंट टेरेस्ट्रियल है तो वो यूरिया रिलीज़ करेगा। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं, चूँकि वो कंसनट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज़ करेंगे। अब इन तीनों एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो कॉमन हमें क्या नज़र आ रहा है, अमीनो ग्रुप। वो अमीनो ग्रुप आया किधर से है? जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, उससे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। इन नाइट्रोजीनियस बेसिस में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी से रिलीज़ होता है, और फिर उसको जिस तरह का एनिमल है उस फॉर्म में अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये 3 तरह के हमने एनिमल्स देखे हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इन तीनों को नाम रख दिए हैं, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दी है। किस बेस पे कि वो अपनी बॉडी से किस तरह का वेस्ट मटेरियल रिलीज़ कर रहे हैं। पहला जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, जैसे फ़िश है, उसको नाम दे दिया अमोनोटैलिक। इसी तरह एलिफेंट यानी कि जो यूरिया रिलीज़ करते हैं, यूरियोटैलिक। और थर्ड वन जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उनको नाम दे दिया यूरिकोटैलिक।